दुष्ट मतलब क्या कहा जाए उसको, इतना उसके शरीर में खून जागा है कि अपने शरीर का सुख लेने के लिए अपने बहन का ही सिंदूर छोड़ रही पिताजी। हाँ तो मतलब कहना यही है कि दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में हूँ। ये धर्मवीर जी का घर है, उनके घर पे मैं हूँ। शादी करके पूजा को यहाँ पे लाए थे, लेकिन आज दूसरी मतलब रखेल के चक्कर में पड़ के पूजा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा उनकी जेठानी है, उनसे संपर्क करेंगे। पूजा का व्यवहार कैसा था? आप पूजा की जेठानी है जी। पूजा यहाँ पे कैसे रहती थी, कैसा फील करती थी? पूजा ठीक थी, हमें बड़ी बहन समझती थी। कोई बात रहता था तो मुझसे ज़रूर पूछती थी, जी। दीदी इस बात को लेकर हम क्या करें। हम समझाते थे, मानती भी थी आपकी बात। हाँ, लेकिन उनका पति जो उनके साथ ऐसा किया, कहीं उससे हम लोग बहुत दुख है। वो जैसे लव मैरिज करके आई थी, लेकिन तब भी उनका व्यवहार आप लोगों के प्रति अच्छा, सबके प्रति अच्छा था। लग नहीं रहा था कि लव मैरिज से शादी नहीं, सब मतलब खुशी से शादी हुआ था और वो भी खुश थे, हमारे देवर भी बहुत खुश थे क्योंकि लव मैरिज किए थे। हाँ, सब लोग एक बार बोले कि मतलब शादी मत करो, कहें हम उससे नहीं शादी करेंगे तो किसी से नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, हम करेंगे तो शादी उसी से करेंगे। बहुत तत्काल में उनके पिताजी बल्कि नाराज हो गए थे कि मतलब शादी नहीं कर रहे हैं, और को मतलब अपना गाड़ी उड़ी पहले लिए थे उसे बेचकर जल्दबाजी में पूरा घर बनवाए, उसके बाद शादी किए। अच्छा, आपके ससुर? हाँ, नहीं, मालिक हमारे मतलब तीनों लोग, उन्हें छोट भाई थे लेकिन मालिक उन्हीं को बनाए थे। उनसे सब बहुत प्यार करते थे, उनसे बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होता, धर्मवीर से। लेकिन ये लड़की जब से आई उनके ज़िंदगी में पता नहीं क्या कर दी कि धर्मवीर इतना बदल गए। मतलब आप लोगों की जिंदगी में भी जहर घोल दी और पूजा की भी जिंदगी में जहर घोल दी। हाँ, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। कब से शुरुआत हुई वंदना का मिलन? कब से शुरुआत हुआ? वंदना का मिलन सितंबर से शायद नहीं, जैसे आई किस माहौल पे वंदना यहाँ पर आई थी? कैसे आई वंदना? यही जब बच्ची पेट में थी पूजा तो हाँ, खाता खुलाना था। आशा बोली कि मतलब खाता खुलवा लो। तो पूजा बहुत परेशान रहती थी, मतलब दिक्कत था उन्हें, ज़्यादा चलना फिरना, गाड़ी से कहीं जाना। तो बोली कि मतलब बोले धर्मवीर कि तुम्हारे मामा की बेटी मतलब बैंक में खाता वाता खोलती है, जनसेवा केंद्र पे रहती थी। अच्छा। कि उन्हीं को हम लेकर चले आए, यहीं पर खोल देंगी। अच्छा। कहीं चलो ठीक है, लेकर आई। तब तक कोई कुछ नहीं जानता था, आती थी जाती थी, अपना बार बार लिया कराते थे अंदर फिर भी। हाँ, फिर भी खाता इनका कंफर्म नहीं हुआ पूजा का कि खाता खुल गया। अच्छा। हाँ, नहीं खुला खाता। हाँ, और इन लोग के बीच में मतलब सब कुछ हो गया। तो इनकी बहन की जब शादी थी तो वहीं से सब जाहिर हुआ, मतलब किसी को नहीं पता था कि ये सब ऐसा हो रहा था। पूजा के बहन की शादी थी वहाँ पे जून में। अच्छा, पूजा की बहन की? हाँ, तो जून में वहीं गए थे, तब इन लोग का कारनामा पता चला, तो वहीं से ये सब। हम पूजा की मम्मी अपने भाभी से, अपने भैया से कुछ नहीं सवाल करती हैं? क्योंकि वंदना की जो मम्मी पापा पूजा की मम्मी के भैया और भाभी हैं। कही थी, लेकिन वो लोग कहें कि मतलब जब वंदना जो चाह रही है वो वंदना अपना करेगी। हाँ, इतना उनके मन में मतलब पाप जग गया कि एक बहने का नहीं मान रहे हैं तो बहन का भी कुछ बात नहीं मान रहे हैं। हम बहुत मतलब धर्मवीर को भी कई बार समझाएं, लेकिन वो मतलब हमेशा कहते थे कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है, पूजा के मन की वहम है। अच्छा। हाँ, आपके देवर कहते थे? हाँ। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? आप कभी पूछी कि अब क्या कर रहे हैं? तो कब जो है आपकी जो देवरान थी उन्होंने कब आपसे कहा कि इस तरीके से धर्मवीर जी कर रहे हैं? वही जब बच्ची पैदा हुई है उसके बाद आई थी, मतलब नवामन था। अच्छा। उसी दिन आई थी। अच्छा, वो पूजा वंदना। हाँ, तब वहाँ मतलब खाना वाना खाने के लिए, नाचने वाचने के लिए सब बुला रहे थे, तो वो नहीं आई, छत पर गई। तो हम भी गए, हमके खाना वाना चलो खा लो, कहीं अभी नहीं खाएंगे, जीजा आएंगे तब खाएंगे। तो मैं इतना बोली कि मतलब हम सब हैं, अभी मम्मी हैं, तुम मतलब जीजा की इतना फिक्र मत करो। सही बात था। हाँ, हमके जीजा का तुम फिक्र मत करो। तो लिवा कर आए, खाई हुई, तो पूजा से हमें बात किए हैं। अच्छा, आपके मन में शंका जगा? हाँ, हमारे मन में शंका जगा। तो आप पूजा से कहें हैं, लेकिन पूजा
कहीं कि हाँ दीदी मुझे भी कुछ मतलब डाउट लग रहा है। तो जब रात रात में इनका फ़ोन बिजी आता था तब पूजा बोलती थी, आकर दिखाती भी थी वेटिंग पे है इनका कॉल। लेकिन फिर भी हम लोग पूजा को सही समझाते थे कि मतलब इतना सारा कर्जा है उनके ऊपर, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, अपना फ़ोन ऑन आता होगा, इतना शंका मत करो। मतलब पूरा परिवार समझाता था पूजा को कि मतलब आप हमें लोग सब जानते भी थे तब भी शक था आप लोगों के अंदर, हाँ लेकिन पूजा को ही लेकिन समझाते हाँ समझाते थे कि मतलब पूजा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ हद से जब पत्नी ज़्यादा जानेगी जी। न, हद से ज़्यादा। कब जैसे सबसे पहले कब शंका हुआ, कब से लगा कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहा है? वही उनके शादी में पता वही चला। शादी में। हाँ तब उस समय पूजा ने आपसे कहा कि हाँ दीदी जो आप कह रही थी सच से है। हाँ सब मतलब पूरा परिवार मतलब जाना, हाँ पूरा परिवार जाना, उनके मम्मी पापा सब वही वही सब जाने। हाँ लेकिन यहाँ से बुला रहे थे उनके मम्मी पापा, लेकिन ये हमारे जो देवर थे वो जाने नहीं दिए। अच्छा, मतलब कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है क्या, हम सब हैंडल कर लेंगे। हाँ पूजा कहीं को वहाँ नहीं पर जाने दिए। नहीं पूजा वही थी, मतलब परिवार को बुला रहे थे ना। अच्छा, तो आप इनका हाँ सबको बुला रहे हैं। हाँ वो मतलब वो सब लोग जान गए, आप लोगों को बुला रहे थे कि वहाँ हाँ पे क्या कर बातचीत देख हो। लो, हाँ बातचीत। आपके लेकिन देवर ही नहीं जाने दिए। हाँ नहीं जाने दिए। तब मतलब पूरा शांत हो गया था, बातचीत भी करना। तब हम यहाँ पर नहीं थे जब एप्लीकेशन पड़ा था, तो एक बार थाने में एप्लीकेशन पड़ा था, वो शायद लेकर भाग गए थे। मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं मायके अपने थी, वही बच्ची मेरी पेट में थी। तब वही एप्लीकेशन पड़ा, उसी दिन से सब पूरा मतलब क्लियर हो गए कि हाँ ऐसा हो रहा बात जब है। भाग हाँ गए तो पूरा हाँ क्लियर तब से धर्मवीर के सब खिलाफ हैं। उन्हें बहुत समझाया करे लेकिन वो मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है पत्नी के साथ इतना। लेकिन पूजा बहुत उनके साथ कर रही है, उसका फल तो धर्मवीर भोगेंगे ही। आज हाँ। पूजा कर रही कि वो कर रही है, वंदना कर रही है? पूजा उनके साथ जितना मतलब मतलब हाँ त्याग सहानुभूति दिखा रही, जितना त्याग कर रही है, इतना मारे पीटे फिर भी वो धर्मवीर का साथ नहीं छोड़ रही। हम लोग तो बल्कि कहें तुम छोड़ दो, जब इतना वो हैवान हो गए हैं छोड़ दो। लेकिन कह रही दीदी हम दूसरे घर जाएंगे, दूसरा कहवाएंगे या आवास उधर जाए, इसके लिए वो देखो वहाँ पर चढ़कर चली गई हैदराबाद तक। अगर मान लीजिए हम लोग पूजा- नहीं मार रहे थे, हम लोग कहे मत जाओ पूजा, फिर मारेंगे वो करेंगे। कहा दीदी बुला रहे हैं, मतलब ब्लैक मेल हो की है धर्मवीर कि मतलब चली आओ नहीं तो हम मर जाएंगे, तुम उधर से आओ, इधर से हम वंदना को बैठा रहे हैं। तो क्यों ब्लैकमेलवा कर रहे थे? उनको शक हो रहा होगा। उनका मतलब ये है कि मतलब आकर दोनों लोग रहे, दोनों साथ में रहे। हाँ साथ में रखना। सोचे कोई अगर दो पूजा आ पूजा के- जाएगी यहाँ पे तो चाहे जैसे करके हम पूजा को मना लेंगे। लेकिन कोई पत्नी नहीं मानेगी, नहीं। कोई पत्नी नहीं मानेगी कि अपने पति के साथ दो औरत रहे। तब भी तो पूजा कुछ तो रहम कर रही, लेकिन वो वंदना तो रहम नहीं कर रही है। वंदना नहीं रहम कर रही है। वंदना तो कह रही है, हमें उनका भाई वंदना का बोला कि वंदना चली आओ, उनके पास एक बेटी है, उसका जिंदगी मत बर्बाद करो। कहे मुझे बेटी से नहीं मतलब, मुझे सिर्फ धर्मवीर से मतलब है। हाँ। तो पहले कहाँ थी? जब शादी हुआ तब तो धर्मवीर से मतलब रखना चाहिए था। जब पूजा की शादी हुई, शादी हो गई, बेटी हो गई, तब अब तुम धर्मवीर से मतलब रख रही हो। वही बात है ना, अब आप लोग जो सजा धर्मवीर को भी मिलना चाहिए और उनको वंदना को भी मिलना चाहिए। मान लीजिए पूजा, अगर आप लोग कह रहे थे कि उसको बुला रही थी, क्या अगर पूजा दूसरी शादी करना चाहेगी तो आप लोग उसका साथ देंगे? पूजा वैसे मुश्किल है क्योंकि वो दूसरी शादी तो नहीं, एकदम धर्मवीर के प्रति उसका बहुत उठुआ है, लेकिन उसके पर उसको नहीं वो धर्मवीर को नहीं है। आपकी छोटी बहन है, कह रही हैं आप देवरानी है, लेकिन मैं छोटी बहन मानती हूँ। आज आपके बहन का सिंदूर जो है उसके हाथ से छीना, कभी भगवान छीनते हैं, नहीं गाड़ी से कहीं टक्कर होता तो बहुत तकलीफ होता है। सब लोग कहते हैं कि भगवान की देन है बहन ये जो लिखा था, लेकिन आज एक बहन होकर उसका सिंदूर छीन रही है, है, समझिए जबरदस्ती छीन रही है। लेकिन उसके प्रति आप पहली बार जब भागी थी, एक बार 15-15 दिन तक होकर उनके पास शायद आई थी, तो मेरे पास फ़ोन किए थे, मतलब पूजा बात नहीं कर रही थी। तो मैं बोली इतना कि मतलब वंदना घर पे नहीं है, कहाँ गई है, कहाँ, मुझे क्या पता, मुझे नहीं उनसे मतलब है। और जबकि पूजा कह रही थी कि उन्हीं के पास थी। मतलब अब पूजा जो बोल रही थी वही हम लोग सुनेंगे, वही जानेंगे। अब जो इतना हमसे पाप बातचीत उसके अंदर सवार हो गया है। हाँ, उसके बाद फिर जो 21 तारीख को न्योते गई थी अपने दीदी के यहाँ अकबरपुर, उसी दिन वंदना फिर यहाँ से भागी है। हम लोग जाकर जो एप्लीकेशन शारीरिक सुख जो है धर्मवीर से ले रही है वंदना, वो तो किसी और से भी ले सकती है। क्यों पीछे इनके पड़ी है? जबकि इनकी बहन का सिंदूर है तब भी इसके पीछे पड़ी है।
अब क्या इस- बहुत सुंदर उंदर है धर्मवीर? धर्मवीर तो मतलब है ही। और सुंदरता से प्रेम है या इनके धन दौलत इनका ऐसा? धर्मवीर का जो पैसा है वो हमारी मतलब देवरानी कह रही थी कि इनका जो पैसा है उसी के खाता में आता है, वंदना के खाता में आता है अच्छा। तनख्वाह। हाँ, अभी कल आया है 37 या 40 हजार रुपया, पता नहीं कितना, लेकिन कह रही थी कि धर्मवीर के ही खाता में आया है। धर्मवीर के कि वो वंदना के खाता में आया है। धर्मवीर का पैसा बंधना के पैसा, खाता में हाँ। आ रहा। तो पूजा बेचारी कुछ पाती ही कुछ नहीं पाती। उस दिन क्या बोली थी पूजा से मुझसे- ज्यादा सुंदर है? नहीं, पूजा से ज्यादा सुंदर नहीं है। किस चीज को देख के लुभाए हैं धर्मवीर जी? अब पता नहीं, अब वही जाने, वही दोनों लोग बताएंगे। अब हम ये सब तो नहीं बता पाएंगे कि क्या चीज, लेकिन यही है हमारा सबसे गुजारिश है कि पूजा को इंसाफ मिलना चाहिए। पूजा जो इंसाफ चाहे, पूजा कैसे इंसाफ पा पाएगी, क्या होना चाहिए? अब कानून जो सजा मतलब चाहे, और अपने हिसाब से धर्मवीर को भी और वंदना को भी, दोनों को मिलना चाहिए, आप क्योंकि दोनों भागीदार हैं। आप भी कह रहे हैं, पिताजी भी कह रहे हैं कि धर्मवीर को भी सजा होनी चाहिए, लेकिन जो पूजा है, पूजा अब भी जो है इतना आकर्षित है धर्मवीर के पीछे, उसे मंजूर होगा। उसी के नाते तो हम लोग मजबूर हैं। हम लोग गए थे एप्लीकेशन डालने, लेकिन पूजा के पास वो फ़ोन करके कहें कि पूजा तुम चली आओ, घर वालों का बात मत मानो, घर वाले चाह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ दें। हाँ, हम तो पूजा ने आपसे कभी दिल से कभी कहा कि क्या वो वंदना को साथ रखने के लिए तैयार हैं, अगर वो लोग इंसानी हाँ। मानवता से रहते हैं? कभी ऐसी चर्चा करती थी पूजा? नहीं, पूजा नहीं मानेगी, पूजा नहीं मानेगी कि वंदना साथ में रहे। हाँ, कह रही है कि तो उन्हीं का होकर रहे, कि तो हमारा होकर रहे। ये तो सही इसी है। बात हाँ, में। और धर्मवीर की जिद है कि दोनों साथ में रहें। दोनों साथ में रहे। अगर दोनों साथ में रहते हैं तो, लेकिन पूजा मान लीजिए मान जाए, लेकिन वो वंदना तो उसको टॉर्चर करेगी जब हर दोनों लोग चीज। मिल करके अब साथ कर ही रही है। आज इतना दिन पैसा से कौड़ी ना हर कोई चीज- मतलब रख रहे हैं, इतना परेशान है। उसका इतना वेट मतलब 20 किलो 25 किलो वेट हो गया उसका। 20 किलो 39-50 किलो की थी वो। इतना परेशान है, लेकिन कोई चीज जब नहीं, खर्चा पानी ढंग से नहीं दे रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो कैसे उनके ऊपर विश्वास किया जाए? देखिए, एक बहन का दर्द एक बहन के अंदर है, इनके अंदर आंसू, इनके आंखों में आंसू है। एक अपना बहुत जेठानी होती, देवरानी को नहीं चाहती हैं, लेकिन ये बहन समझ रही हैं, अपने बहन के लिए रो रही हैं। जैसे जो वंदना है, और इस बीच में रहा कि जैसे रखते थे सवाल कि दोनों रहें, तो हम ये बात कहा जी कि यहाँ पूजा ही रह सकती है, जी क्योंकि उसको मैं अपनी बहू बना के लाया हूँ। जी, शादी करके लाए। और तुम वंदना ही नहीं, कोई दूसरी भी ले आओ, उससे सुंदर ले आओ, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जी अपने घर में मैं नहीं रहने दूँगा। और इससे ज़्यादा अगर आप और बहुत ज़्यादा आप प्रताड़ित करते हैं तो मैं आपको बेदखल कर सकता हूँ। जी हाँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है कि मतलब अपने जो हाँ। हमारे घर का जो संपत्ति उसे बेदखल में कर सकता हूँ। वो आप कहीं पूजा को आप भी, दे देंगे, हाँ, जो उनका नाम का हिस्सा होगा पूजा को दे देंगे। दे उनको देंगे। बेदखल- क्या करेंगे, बेदखल कर देंगे उसको। लेकिन पिताजी, पूजा ये अभी तो कम उम्र की लड़की बेचारी है। हाँ, तो वो तो शारीरिक सुख के लिए वो मतलब दूसरे के पति के बिना शादी किए आकर सुख ले रही है। हाँ। लेकिन पूजा बेचारी कैसे इस घर में रहेगी, कब तक नहीं, रहेगी? तो ऐसा है, हम पूजा को यहाँ रोकना चाहते थे और चाहते हैं। जी पूजा बहू थी, जी बेटी में तदबीर हो गई। जी जी अगर पूजा यहाँ रहती है जी तो उम्र बहुत है जी। और उम्र कुछ भी नहीं होती है। जी जी तो इस हिसाब से जब उसकी रवैया देखते हुए अगर वो नहीं चाहता है तो पूजा की हम दूसरी शादी अपने घर से करेंगे, ना कि उसके मतलब मायके से। बहुत बड़ी बात पिताजी कह रहे हैं, मतलब यहाँ से हाँ। कन्यादान देंगे पूजा? हम यहाँ से करेंगे। ये हम अपने दिल में पहले जब उसकी बिगड़ती हालात को देखकर हम ये अपने दिल में तय कर लिया, हमारा परिवार भी तय किया है अच्छा। कि ऐसा जब नहीं होगा, पूजा का नहीं संभरेगा, तो हम अपने घर से ही पूजा को बाकायदे फर्स्ट क्लास कहीं रख सकते हैं। आप पिता और माता का दर्जा देंगे, हाँ। और जेठ जो हैं और उनकी जेठानी, वो लोग भी भाभी और भैया का दर्जा दे देंगे? हाँ, दे देंगे दर्जा। क्या करेंगे भाई? हाँ, जब वो हमारी बहू बन के नहीं रही, उम्र अभी ज़्यादा है और वो इतना गलत निकल गया, तो उसके साथ उसका हाथ पैर क्यों तोड़वाएं? आप ही के बेटे हैं पिताजी, कभी आपको लगता था कि हमारा बेटा ही हमारे मतलब घर में ऐसा काम करेगा? ऐसा कभी नहीं लगता था, क्योंकि कभी और ऐसा काम करते थे? ऐसा कभी नहीं लगता था, इसलिए कि वो घर का गार्जियन था। धर्मवीर छोटा भले था, लेकिन घर का गार्जियन था वो।
4 फोर व्हीलर हमारे चल रही थी, वही चलवा रहा था, सब बेच दिया, उसी वंदना के चक्कर बंदना के चलते। सब बेच तो दिया। पैसा क्या किया, आपको कुछ कुछ मिला? पता नहीं, बस यही घर बना है, और कुछ अब पता क्या नहीं? इसमें लगाया क्या उसको दिया, कुछ पता नहीं। अब जब भाई लोग थक गए तो धीरे धीरे इसका राज मतलब खुलासा होते 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 वो इतना बड़ा राज खुलासा हो गया कि आज वो उसी के साथ में व्यस्त है, अपनी पत्नी को मार रहा है। किसी का उनके अंदर मोह नहीं, ना के भाइयों का, मोह ना नहीं। पिता का, ना माँ का, पत्नी का मान लीजिए नहीं, लेकिन परिवार का भी मोह नहीं है। किसी का मोह नहीं है। अरे हम रोते हैं, हाथ पैर भी जोड़ा, लेकिन अगला नहीं मान रहा, क्या करें, मजबूरी है। दोस्तों देखिए, ये घटना जो बहुत दर्दनाक है। मैं तो यही कहूँगी शासन प्रशासन से, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है वो अपने सिस्टम से उनको सज़ा होनी चाहिए, जो निर्दोष है उसे छोड़ा जाए। और ये भी मैं कहना चाहूँगी समाज से, समाज की बेटियों से, कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि बेटी हो के बेटी का जो है सुहाग छीन रही, उसकी ज़िंदगी को मतलब दाव पे लगा रही हैं। कम से कम आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, दूसरे की ज़िंदगी क्यों छोड़ रही हैं, छीन रही हैं क्यों? जो बेटियां हैं, जो बहू हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा काम मत करिए, किसी के साथ गलत काम मत करिए। अगर अच्छा नहीं कर सकती हैं तो बुरा भी मत करिए। बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद। उनकी आंखों में आंसू है, दर्द है, सोच रहे कब हमारी बहन हमारे साथ आ जी जाए। जी, बस यही है कि मतलब वो वहाँ से चली आए कैसे, उसके बाद जो पूजा चाहेंगे वही होगा। मतलब इतना मतलब